वेलकम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल फंक्शन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। ये आज सब आप सबों को पता होगा कि सेल की फंक्शन क्या है। सेल की फंक्शन जो है वो स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक तो वो हमें स्ट्रक्चर देती है और जो भी हमारी फंक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में, तो वो वाली फंक्शंस को पूरा करती हैं। मुख्तलिफ किस्मों की जो सेल्स होती हैं उनकी मुख्तलिफ तरह की फंक्शंस होती है। अगर कोई सेल कमज़ोर हो वो पूरी तरह से अपनी फंक्शन नहीं कर पाती है। जैसे बोन सेल है, उसका कोई अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, ताकि वो नर्व की इम्पल्स को कंडक्ट कर सके। जनरल फंक्शन जो है सेल्स की वो है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, थ्रू सेल वॉल। सेल डिवीजन भी सारी सेल्स करती है ताकि वो नई सेल्स बना सके। कॉमन फंक्शन है जो सारी की सारी सेल्स करती हैं। नेक्स्ट जो है, अब ये जो फंक्शंस है वो क्या क्या है। फर्स्ट फंक्शन है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो मूवमेंट करती है ये किस हिसाब से करती है, किन तरीकों से करती है। या तो ये सिंपल डिफ्यूजन से करेगी, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन मतलब किसी भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे किसी भी पार्टिकल को ले जाती है। ऑस्मोसिस कर सकती है। ऑस्मोसिस मतलब ये ऐसा डिफ्यूजन होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो आर पार जाते हैं एक परमेबल मेम्ब्रेन के। या तो फिल्ट्रेशन से भी करती है। फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें प्रेशर आता है और वो उन सब्सटेंसेस को उस मेम्ब्रेन के थ्रू जाने देती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक सॉल्वेंट जाता है। इसमें एक कैरियर मॉलिक्यूल होना चाहिए और एनर्जी का भी इस्तेमाल इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है। इसके अलावा एंडोसाइटोसिस की वजह से भी ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस की। इसमें एक पाउच बन जाता है और बाहर से चीज़ अंदर सेल के अंदर आ जाती है। ऐसे ही एक्सोसाइटोसिस है जो अंदर की जो कोई भी सब्सटेंस होती है जो सेल को ज़रूरत नहीं होती वो बाहर आ जाती है एक्सोसाइटोसिस की वजह से। दूसरा है सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन क्या है, एक पेरेंट सेल से दो नई सेल्स बनती है, ठीक है। इस सेल डिवीजन से हमारी ग्रोथ होती है, रिपेयर होता है। अगर कहीं पे भी हम बीमार होते हैं या कहीं पे भी लगी होती है उसका रिपेयर होता है और रिप्लेस हो जाती है सेल्स। पुरानी सेल्स को रिप्लेस करता है नई सेल्स से। सारी सेल्स जो बॉडी में है जिनको हम सोमेटिक सेल्स कहते हैं उसका रिप्रोडक्शन माइटोसिस से होता है। लेकिन इसके अलावा जो एग्स है और स्पर्म है उसका जो रिप्रोडक्शन है वो मियोसिस की वजह से हो जाता है, जहाँ पे उनका जो नंबर है वो हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। अब अगर डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का उसको हम साइटोकाइनेसिस भी कहते हैं, ठीक है। माइटोसिस में जो है स्टेजेस वो होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ठीक है। ये सबसे बड़ा। इसके अलावा जो इंटरफेज है ये वो पीरियड है जब आराम से सेल डिवाइड हो जाती है और ये सबसे बड़ा पार्ट है सेल साइकिल का। दूसरा है मियोसिस। मियोसिस एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन है जो खाली गेमीट्स, एग्स या स्पर्म में होता है। इसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं जो हाफ होते हैं सोमेटिक सेल्स के। सोमेटिक सेल्स टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, फिर हाफ हो जाता है 23 एग्स से आता है और 23 स्पर्म से आता है। इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी इस्तेमाल होता है। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए की दो स्ट्रैंड्स होती है, दो स्ट्रैंड्स अलग अलग, एक एक स्ट्रैंड अलग बनाती है, ठीक है, वो अलग अलग हो जाती है और अलग अलग डीएनए स्ट्रैंड बनाती है। दो स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड से दो स्ट्रैंड्स बन जाती है, उसको हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है। प्रोटीन सिंथेसिस इसमें डायरेक्टली डीएनए से होता है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है मैसेंजर आरएनए जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अपने में कैरी करता है डीएनए से जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और वहाँ ले जाता है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होनी होती है साइटोप्लाज्म में। अब हमें पढ़ना है ये जो पार्ट्स है सेल मेम्ब्रेन के कौन कौन से होते हैं और ये क्या फंक्शंस करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक थिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है,
ठीक है, जो सेल के इर्द गिर्द होता है, सेल और सेल के इर्द गिर्द होता है। ये सेल को महफूज रखता है ताकि सेल के अंदर कोई भी ऐसा सब्सटेंस ना जाए जिससे सेल को नुकसान हो। ये खाली उसको अंदर लेता है जो जिसके सेल को ज़रूरत होती है। ठीक है, इसके अलावा ये बेस की तरह भी काम करता है जब अटैचमेंट होती है साइटोस्केलेटन की कुछ ऑर्गेनिजम्स में और सेल वॉल की प्लांट्स में। इसके अलावा ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेल को सपोर्ट देता है और उसकी शेप को मेंटेन भी करता है। ठीक है, अब इसमें जो कंपोनेंट्स है वो है फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कोलेस्ट्रॉल और स्टीरोल्स जो इसमें सेल मेम्ब्रेन बनने में मदद देता है। सबसे पहला कंपोनेंट जो है वो है फॉस्फोलिपिड। ये सबसे बहुत बड़ा कंपोनेंट है इसका सेल मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये सेल को वाटर से दूर रखता है। ये सबसे ज़्यादा जो मेम्ब्रेन है सेल का वो बनाता है। इसके अलावा है प्रोटीन्स एज अ कैरियर काम करते हैं सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, ये जो प्रोटीन्स है ये बहुत लंबी चेन्स होती हैं अमाइनो एसिड्स की जो एक साथ जुड़ती है और उसकी वजह से प्रोटीन्स बन जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। ये तीसरा कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये सिंपल शुगर से बनते हैं और इससे कम्युनिकेशन होता है। केमिकल सिग्नलिंग होती है मॉलिक्यूल्स की, जैसे हार्मोन्स में होता है जब वो किसी भी सेल के साथ अटैच होता है। इसके अलावा ये देखिए, ये इमेज में दिखाया गया है कि इस सेल मेम्ब्रेन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस हमें बतानी है प्लांट और एनिमल सेल की। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन, गोल्गी एपैरेटस, वैक्यूल मेम्ब्रेन, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, रेफाइड क्रिस्टल, ड्यूरस क्रिस्टल, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, गोल्गी वेसिकल्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एमाइलोप्लास्ट या स्टार्च ग्रेन भी जिसको कहते हैं। इसके अलावा जो एनिमल सेल है उसमें क्या होता है, पिनोसाइटोटिक वेसिकल, लाइसोसोम, गोल्गी वेसिकल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियन, गोल्गी एपैरेटस, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल्स, माइक्रोट्यूब्यूल, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स। अब इसकी जो फंक्शंस है वो आप अपर क्लासेस में पढ़ेंगे। हर एक ऑर्गेनेली की अलग अलग फंक्शंस होती है। ठीक है, इस क्लास में आपके लिए इतना ही काफ़ी है। ये याद रखना कि किस चीज़ में किस सेल में, प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट होता है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।